हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल 1 ऑफ पेज नंबर 27। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल ग्रीक मीनिंग इसका होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी और नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म। ठीक है, अब टर्म मेनी मीन्स मोर, जो ज़्यादा होती हैं, और टर्म हम देखते हैं टर्म क्या होती है। टर्म होती है जिसमें एक नंबर होता है दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में आपका एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की कोई पावर होती है। ठीक है, तो नंबर दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स जो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट मीन्स जो फिक्स्ड नंबर हुआ, मीन्स 1 2 3 4 5। अगर ये नंबर 1 है दैट मीन्स 1 इज़ अ फिक्स्ड नंबर, 2 है तो 2 इज़ अ फिक्स नंबर, 4 है तो 4 इज़ अ फिक्स नंबर। तो नंबर वो जो कि फिक्स्ड है, दैट उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता रहे। ठीक है, वेरी मीन्स जो चेंज होता रहे, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और पावर एक्सपोनेंट जो होगा इसका दैट इज़ पावर, तो वो भी पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, एनी रैशनल नंबर। तो टर्म हम क्या हुआ, नंबर इंटू वेरिएबल इंटू पावर। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 2x। ठीक है, इट इज़ अ टर्म, 2x इज़ अ टर्म बिकॉज इट हैज़ कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है, इट हैज़ वेरिएबल एंड इट हैज़ पावर। पावर क्या है इसकी? 1। ठीक है, 1 पावर है जो हम लिखते नहीं हैं, तो इट हैज़ पावर। ठीक है, तो ये 2x क्या हुई? हमारी टर्म। इसी तरीके से सपोज हमने 3x² लिखा, इट इज़ ऑल्सो अ टर्म। हमने लिखा x + 1, इट इज़ ऑल्सो अ टर्म। अब आप बोलोगे कि 1 पे तो कोई हमारा वेरिएबल नहीं है, तो 1 का भी वेरिएबल है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × x⁻⁴। तो x इज़ अ वेरिएबल। ये भी हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी नंबर का या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की या फिर वेरिएबल की पावर अगर 0 होगी तो वो हमारा 1 होता है। ठीक है, सपोज a⁻⁴ अगर 0 करोगे इट इज़ 1, या फिर 2⁻⁴ होगा इट इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो एनीथिंग हैविंग द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ हमने 1 पे लिखा नहीं, बट इट हैविंग द मल्टीप्लिकेशन x⁻⁴। ठीक है, तो ये सारी, अब इसमें क्या, इसमें कितनी टर्म्स हो गई? एक तो x टर्म हो गई और एक 1 टर्म हो गई, तो इट इज़ हैविंग अ 2 टर्म्स। तो टर्म मतलब क्लियर हुआ, टर्म वो होती है जिसमें एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की कुछ पावर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ इस वाले में देखिए इसकी पावर 1 है और इसके मल्टीप्लिकेशन में x⁻⁴ है, तो इसकी पावर 0 है। तो अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल को हमने बोला, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स मीन विच इज़ हैविंग मैनी टर्म्स मीन विच इज़ हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जो बहुत सारी चेन ऑफ टर्म्स जो कंसिस्ट करेंगी वो हमारी पॉलिनोमियल होंगी। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल को हम और कैसे डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल में भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा मीन्स पावर जो होगी वो हमेशा क्या होगा? इट विल बी अ होल नंबर। यहाँ तो टर्म में जो हमने कहा कि पावर जो होगी इट कैन बी एनी रैशनल नंबर, इट कैन बी एनी रैशनल नंबर। ठीक है, जिसमें x⁻⁻1 भी आ गया, x⁻1/2 भी आ गया, या फिर √x या फिर 1/x। ठीक है, तो कोई भी पावर हमारी हो सकती है इसमें टर्म में। पर पॉलिनोमियल में क्या होता है? इन पॉलिनोमियल में जो टर्म होगी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और जो उसकी पावर होगी दैट हैज़ टू बी द होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को? पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड हुज
एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज़ अ मैथमेटिकल expression of which exponent, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी, किसी वेरिएबल की जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट दैट इज पावर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन हुई पॉलिनोमियल की, समझ में आया। अब देखो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने लिया पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इक्वल टू हमने लिया एक्स प्लस वन। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि इसमें देखो एक वन इंटू एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं, तो वन क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की पावर क्या है, वन है, और वन भी एक दिस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो गया, दैट इज हैविंग सम पावर दैट इज जीरो। समझ में आया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का। तो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें ऑपरेटर क्या है हमारा, प्लस। तो पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, ऑपरेटर है और टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हैविंग सम पावर। ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1। ये सारी क्या हुई, ये सब हुई टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हैविंग सम पावर, और वो पावर क्या होती है इन अ पॉलिनोमियल, वो पावर होगी दैट पावर इज अ होल नंबर। समझ में आई इतनी बार। तो अब पॉलिनोमियल आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ये पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग द कांस्टेंट, हैविंग वेरिएबल एंड वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, और ये होती हैं सारी टर्म्स। तो इसमें अगर हम बोलें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 1 2 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 2 टर्म्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम डिग्री पे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम लोगों ने समझा क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हैविंग द पावर दैट इज अ होल नंबर। अब उसकी डिग्री क्या हुई, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं x प्लस 1, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, तो अब इसका हम बोलेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x की पावर क्या है, 1, तो इसका डिग्री क्या हुआ, इक्वल टू 1। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू सपोज 2x² प्लस 1। ठीक है, इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री होगा 2। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब इसका डिग्री क्या होगा इस वाले पॉलिनोमियल का, इसका डिग्री होगा इक्वल टू 3। तो अब ये हमने डिग्री 1 2 3 हमने 3 एग्जाम्पल देके कहा कि इन सब का डिग्री, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो डिग्री बेसिकली हुआ क्या, डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर किसकी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी देखी हमने सब में, हाईएस्ट पावर एक्स की देखी। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स in px is called degree of polynomial px। समझ में आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ जो हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की होगी, वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, x² प्लस x प्लस 1, इसका डिग्री क्या है,
इसका डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2। तो ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है। फिर हमने 2x + 3 लिया, ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। x³ + 3x + 2, ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, क्योंकि हाईएस्ट कितनी है इसमें 3, इसमें हाईएस्ट कितनी है 1 और इसमें हाईएस्ट कितनी है 2। तो आई थिंक डिग्री क्लियर हो गया होगा। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम इसी डिग्री से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ही अपने क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिग्री। ठीक है, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, सपोज डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल x + 1 या 2x + 1 या फिर 1 + x भी अगर हम लिखें तो इसका भी जो डिग्री है हाईएस्ट 1 है यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल आर लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। फिर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 मीन्स जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² + x + 1, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये कौन से पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर 2x² + 1, ये किस डिग्री का हुआ, ये किस डिग्री का है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। या फिर हम सिंपली सिर्फ लिखें x², तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, x³ + x² + x + 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 3। या फिर 2x³ + 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 3, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। या फिर सिंपली आप लिखो x³, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन दिस इज 3, तो इट इज़ नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आया, डिग्री क्या होती है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ps। फिर हमने क्लासीफाई किया पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, तो जिसकी डिग्री 1 है वो हुआ जिसकी डिग्री 1 है वो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है वो हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम अगर nth पॉलिनोमियल है, सपोज x⁻n है, तो उसको हम बोलेंगे n डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इन तीनों की हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिख लें, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, px इज पॉलिनोमियल इक्वल टू ax + b। ठीक है, ये जनरल पॉलिनोमियल है, देखो इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे कभी भी a = 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आपने ये कांस्टेंट a = 0 पुट किया तो आपका क्या बचेगा टर्म, सिर्फ b। ठीक है, तो और b किसके मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल में b मल्टीप्लिकेशन है x⁻1 विच इज़ इक्वल टू b, क्योंकि ये 1 होता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द
इट विल नॉट बी द लीनियर पॉलिनोमियल अगर a इक्वल टू 0 पुट किया। तो विद द कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ठीक है, और a और b क्या है, दे आर रियल नंबर्स। ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म हो गई। अब दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की, 2, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर अगेन ए नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। अब देखो यहाँ ए इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो हमें ये लीनियर का जनरल फॉर्म हो जाएगा ना कि क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या हो गया, दिस इज दे आर रियल नंबर्स। ओके, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स हाइएस्ट पावर क्यूब होगी 3 होगी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वेयर ए अगेन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो हमें जनरल फॉर्म क्या चाहिए, क्यूबिक की, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स। ओके, तो ये हमने क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जनरल फॉर्म को क्लासीफाई कर लिया इन लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर करो एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कंसिडर अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये हमने कोई भी पॉलिनोमियल लेट किया। अब देखो अब x की हम वेरियस वैल्यूज़ रखेंगे और पी एक्स को देखेंगे क्या आता है। x इक्वल टू 0 रखने पे पी एक्स क्या हो जाएगा, विल बी -3। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखने पे पी एक्स क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 इज़ -2। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 विल बी -1। x इक्वल टू 3 हमने जब रखा तो पी एक्स हो गया, पी एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3 विल बी 0। ठीक है, हमें यही चाहिए पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कब आता है। ठीक है, अब देखो इसको चीज़ को ध्यान से देखना, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स का ज़ीरो क्या हुआ, 3। समझ में आई ये चीज़। देखो वो पॉइंट x का वो पॉइंट जहाँ पे हमारा पी एक्स 0 हो जाता है, x का वो पॉइंट जहाँ पे पी एक्स हमारा क्या हो गया, 0। तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आई ये चीज़। x का इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अ पॉइंट और अ वैल्यू ऑफ x at which px becomes 0, px become 0। तो वो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, अ वैल्यू ऑफ x एट विच px become 0 इज अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आई। वो x
का वो पॉइंट जहाँ पे जो पॉलिनॉमियल है ज़ीरो हो जाता है, इट द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आप उसको और अच्छे से समझोगे। देखो अब हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो होगा। सब यहाँ तो हमने वैल्यू x इक्वल टू 3 निकाल लिया कि 3 हमारा ज़ीरो है ऑफ द पॉलिनॉमियल px। ठीक है, सपोज k एक रियल नंबर है, k एक रियल नंबर है जिस पे हमारी px की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो अपने लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया px इक्वल टू, लेट px इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, अब हम कहते हैं k, लेट से k जो है, लेट से k इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये कोई रियल नंबर है, k 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो k इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एट विच px बिकम ज़ीरो। ओके, तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पे k। अब देखो इसमें हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, p x की जगह k पुट करेंगे इक्वल टू ए के प्लस बी। p k की वो वैल्यू जिससे p के ज़ीरो हो जाता है, तो इसको हम p के इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे इक्वल टू ए के प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी वैल्यू होगी ज़ीरो की, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड बी हो जाएगा अपॉन ए। के एक रियल नंबर है, रियल नंबर है जिस पे हमारी वैल्यू पॉलिनॉमियल की ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमने क्या एक फॉर्मूला निकाल लिया यहाँ से, के इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वो ज़ीरो वैल्यू है जिस पे हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है। अब देखो हमने ऊपर ये किया था पॉलिनॉमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री अब इस फॉर्मूले में हम अगर पुट करेंगे तो ज़ीरो वैल्यू निकल जाएगी। तो इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो k हमारी ज़ीरो वैल्यू बताएगा, तो k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या हो गया यहाँ पे माइनस थ्री, तो आपने लिख लिया माइनस थ्री। ए क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट होगा इसका x का, दैट इज़ 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस विच इज़ इक्वल टू थ्री, तो k इक्वल टू क्या आ गया 3। तो 3 क्या है, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो आप इसको या तो क्या कर सकते हो, अलग अलग x की वैल्यूज़ पुट करके आप ज़ीरो निकालो, जैसे आपने यहाँ निकाला, पहले ज़ीरो पुट किया 1 2 3, तो x इक्वल टू 3 पे आपका पॉलिनॉमियल ज़ीरो आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका है लीनियर इक्वेशन के लिए, डायरेक्टली आप k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अपने लीनियर इक्वेशन में पुट करो, तो वहाँ से आप a और b की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट ज़ीरो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली ज़ीरो वैल्यू फाइंड करने का है अगर आपको अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके, बिकॉज इट विल बी अ लेंदी प्रोसेस। ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कितनी वैल्यूज़ आप रख के देखोगे, अगर बड़ा कोई बहुत बड़ा नंबर है तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन को हमने इस जनरलाइज्ड उसमें फॉर्म में निकाला है कि इससे डायरेक्टली ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट है टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अभी तक हमने पॉलिनॉमियल समझ लिया, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल समझ लिया, वो वैल्यू x की जिस पे पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ ग्राफिकल। जब हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली दिखाते हैं, तो इट इज़ द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलिए कंसिडर करते हैं एक इक्वेशन। तो चलिए एक लीनियर इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हमने लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो अब इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम देखेंगे कौन सी वैल्यू पे हमारा पॉलिनॉमियल ज़ीरो आता है, कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स पे रखने पे। ठीक है, पी एक्स को हम y बोल दें, पी एक्स इक्वल टू वाई, तो ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, यहाँ हमने ग्राफ बनाया एक, ये ज़ीरो हो गया, 1 2 3
-1 -2 -3, ये वाई एक्सिस हो गया 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया पी एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 0। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने पी एक्स को y बोला है, पी एक्स इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, तो अब इसको हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हमने लिया -2, तो -2 रखने पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 + 2 0। तो -2 x पे देखो ये -2 है, इसकी वैल्यू y की क्या हो जाएगी, इट विल बी अ 0। तो यही पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 0 2 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया दिस कोऑर्डिनेट विल बी -2 दैट इज x एंड 0। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ से हम क्या 0 बता सकते हैं कैसा है। इस ग्राफ को जब हमने प्लॉट किया, हमारा जो y है वो 0 कहाँ हो रहा है, y 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू -2 पे। यहाँ y जो है 0 हो रहा है ना, ये y 0 है किस वैल्यू पे, x की, x इक्वल टू -2। तो हमने क्या बोला था, 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल में कब होता है, पॉलिनॉमियल 0 जहाँ होगा वहाँ वो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, दैट विल बी द 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। एक बार और समझिए, वो वैल्यू x की जहाँ पॉलिनॉमियल या y या x बोल सकते हैं उसे, y या वो वैल्यू x की जहाँ पॉलिनॉमियल px क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ x होती है 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये मैंने पहले भी अभी आपको समझाया है, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल में वो वैल्यू x की जहाँ px 0 हो जाता है, उस वैल्यू को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इस ग्राफ में आप ये छोड़ दो, सिर्फ ग्राफ को देख के क्या आप पता लगा सकते हो कि 0 क्या है, px इक्वल टू x + 2 पॉलिनॉमियल का 0 क्या है। देखो अब हमने इसको अगर हम स्टडी करें तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू क्या है 0 और y इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ पे y की कुछ वैल्यू आ रही है, y 0 नहीं हो रहा है, y इज योर px। अब यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है 0, और 0 कब है y की वैल्यू, जब x इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो हमें वही तो x की वैल्यू चाहिए जहाँ पे हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो 0 हो जाए। तो इस वाले कोऑर्डिनेट पे y की दैट इज px इक्वल टू क्या हो रहा है, px इक्वल टू 0 हो रहा है ना, किस वैल्यू पे, x की -2 वैल्यू पे। तो इससे हमने स्टडी कर दिया कि x इक्वल टू -2 क्या हो गया, ये इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल px इक्वल टू x + 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल, अगर एक लाइन में समझो, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल वो वैल्यू है x की, वो वैल्यू x की जिस पे आपका पॉलिनॉमियल px 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके दिखा दिया, पर अगर सपोज आपको ग्राफ दिया गया और आपसे पूछा गया है कि सिर्फ यहाँ पे हमें 0 बता दो, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। ये हमें पता है ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे आपका ग्राफ px है, पॉलिनॉमियल जो है वो प्लॉट होगा। तो इस पे हमने ईजिली बता दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे px 0 नहीं आ रहा, यहाँ px 0 आ रहा है किस वैल्यू पे, x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यही हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है
कि यहाँ तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन से अपना ज़ीरो पता कर लिया, और ये हमारी इक्वेशन थी एक लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल था x+2। तो इसमें हमें कितने ज़ीरो मिले? हमें मिला एक ज़ीरो। ठीक है, तो एक ज़ीरो मिला। अब बात है क्वाड्रेटिक होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे, तो उसमें कितने ज़ीरो मिलेंगे? तो उसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। देखो इस ग्राफ से देखो कि इस ग्राफ में जो px का ये ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, px का जो ये ग्राफ है ये x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। ठीक है, मीन्स एक ज़ीरो आया। तो इससे हमने एक चीज़ कंक्लूड की कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें हमारा एक ही ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की और क्यूबिक की। तो उसको हमने जनरलाइज कैसे किया, इसको पढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, ठीक है, डिग्री n मतलब वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा 1 डिग्री का होगा, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। तो कोई पॉलिनोमियल जो डिग्री n का है, अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो आपका px है n डिग्री का, अभी हमें डिग्री नहीं पता, वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, और वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो जो पॉलिनोमियल है n डिग्री का, वो दैट y, ठीक है, वो इंटरसेक्ट x एक्सिस को कितनी बार करेगा? वो इंटरसेक्ट x एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितनी बार करेगा? वो n पॉइंट्स पे करेगा। n पॉइंट्स मतलब कि वो जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है, दैट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो एट मोस्ट कितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को? ठीक है, n पॉइंट्स बोला ना, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल 1 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे 1 बार किया। अगर ये क्वेश्चन सपोज x² + x+1 होती, क्वाड्रेटिक होती, तो उसका डिग्री क्या होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? 2 होता। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से देखो, अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस को कितनी बार करेगा? 2 पॉइंट्स पे करेगा। मीन्स ये इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ये ग्राफ इस तरीके से ये बनेगा, कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे किया इसने इंटरसेक्ट? 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, और अगर क्यूबिक होता मीन्स डिग्री 3 होती, तो कितने n पॉइंट्स पे वो कट करता? वो कुछ इस तरीके का बनता, इस तरीके का कुछ बनता। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये। ठीक है, तो इसको जनरल स्टेटमेंट में देखो, अगर हमारा पॉलिनोमियल जो px है वो डिग्री n का है, तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो कट करेगा। ठीक है, यहाँ देखो लीनियर इक्वेशन पे 1 होती है डिग्री, तो 1 पे किया। ये क्वाड्रेटिक, इसको मान लो ये सपोज x² का है, क्वाड्रेटिक का है, डिग्री 2 है, तो 2 पॉइंट्स पे किया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो इसने 3 पॉइंट्स पे किया। इसी तरह अगर n है, तो वो n पॉइंट्स पे वो ग्राफ px का कट इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई वे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n ज़ीरोज़। ठीक है, हमने कहा कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो n पॉइंट्स पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। ठीक है, इंटरसेक्ट वाली हमने बात कर ली, चलो कर लिया उसको इंटरसेक्ट। अब वो जो जितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही हमारे क्या हैं? वही एट मोस्ट n ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 बार इंटरसेक्ट किया 1 0, यहाँ 2 बार किया तो 2 0 होंगे। एट मोस्ट मीन मैक्सिमम 2 0, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ 3 बार कट किया या इंटरसेक्ट किया तो 3 ज़ीरोज़। ठीक है, और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ज़ीरोज़ को? नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस। जो px का ग्राफ है, ये px का ग्राफ है, जितनी बार इसने x एक्सिस को कट किया, दिस इज़ योर x एक्सिस, जितनी बार इसने x एक्सिस को कट किया उतने ही क्या होंगे? इक्वल टू द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई, ये वाली ज़ीरो को फाइंड करने की। ग्राफिकली हम ये बात ग्राफिकली करने हैं, नॉट द एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ज़ीरो को। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस इक्वल टू द नंबर ऑफ ज़ीरो। जितनी बार px का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो ये हमारा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज
2.1। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आपको किसी भी स्टेप में, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।